एक समय की बात है। एक राज्य में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था सुरभि। एक दिन की बात है जब राजकुमारी सुरभि अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। आज मौसम कितना सुहावना है, काश ये पल हमेशा यूं ही ठहर जाए। राजकुमारी सुरभि सुहावने मौसम का लुत्फ उठा ही रही थी कि अचानक तभी वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है और राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ती है। महल में हड़कंप मच जाता है। राजमहल के सेवक दौड़ते हुए महाराज के पास जाते हैं। महाराज, महाराज, जल्दी चलिए, राजकुमारी बगीचे में बेहोश हो गई हैं। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? महाराज चिंतित होकर तुरंत अपने प्रमुख वैद्य को बुलाते हैं। राजकुमारी बिस्तर पर बेहोश लेटी होती है। वैद्य राजकुमारी की नाड़ी देखते हैं और बोलते हैं, महाराज, ये कोई साधारण बेहोशी नहीं है। इनको किसी काली परछाई ने जकड़ लिया है। ये आप क्या बोल रहे हो वैद्य जी? मेरी बेटी अब कैसे ठीक होगी? राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी महाराज, पर राजकुमारी को बचाने के लिए हमें 3 घाटों का पवित्र जल लाना होगा। 3 घाटों का जल? कौन से 3 घाट वैद्य जी? पहला जल सूर्य घाट से, दूसरा जल चंद्र घाट से और तीसरा जल नाग घाट से। लेकिन ये 3 घाट है कहाँ? ये तीनों घाट यहाँ से बहुत ही दूर और खतरों से भरे हुए हैं। कितना भी दूर हो और कितना भी खतरों से भरे हो, पर हम अपनी बेटी के लिए तीनों घाटों का जल लाकर ही रहेंगे। वहां आप नहीं जा सकते महाराज, वो जगह खतरों से भरी हुई है और यदि आप वहां चले गए तो यहाँ राजकुमारी का ध्यान कौन रखेगा? उनके पास कौन रहेगा? हाँ, ये बात भी सही है, पर यदि हम ही वहां नहीं जाएंगे तो आखिर वहां जाने का साहस कौन करेगा? महाराज बहुत चिंतित होते हैं। वो पूरे राज्य में खबर पहुंचा देते हैं कि जो भी उनकी बेटी के लिए 3 घाट का जल लेकर आएगा वो उसे उसके वजन का सोना दान में देंगे। सबको लालच आ जाता है और एक एक करके सब कोशिश करते हैं, पर पहले घाट से ही सब निराश लौट आते हैं। आखिर में गांव में रह रहा एक साधारण लड़का जो राजकुमारी से बेहद प्रेम करता था, वो महाराज के पास आता है।